हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी का एक पोस्ट होता है दोस्तों, असिस्टेंट ट्रैक मशीन। उसके दोस्तों हम जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, वर्क प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। इसमें दोस्तों काम क्या करना पड़ता है, आपको रहना कहाँ पे पड़ता है, आपको मशीन में ड्यूटी मिलेगी या वर्कशॉप में ड्यूटी मिलेगी, ठीक है, और आपको सैलरी कितना मिलेगा, हैक्टिक जॉब है कि कैसा जॉब है, मतलब और जो पोस्ट है ग्रुप डी में उससे कैसा जॉब है, ये पूरा इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। और ये दोस्तों वीडियो में बहुत सारे लोगों के कमेंट की डिमांड के ऊपर बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये वीडियो का डिमांड था। और हम ये भी बात करेंगे दोस्तों कि इसका जो भविष्य है आने वाले दिन में कैसा है, ट्रैक मशीन का जो भविष्य है दोस्तों आने वाला दिन में कैसा है, इसमें हमारा प्रमोशन का क्या चांसेस है दोस्तों, कहाँ तक हमारा प्रमोशन हो सकता है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा तो हमें ज़्यादा फायदा है, पूरा इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं दोस्तों। तो आप वीडियो के अंत तक बिल्कुल बने रहें, तभी आपका सारा जानकारी क्लियर होगा, ठीक है दोस्तों। तो चैनल पर नए होंगे तो कृपया करके दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आने वाले दिन में इस प्रकार का वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। और दोस्तों मैं अच्छे से इसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैं खुद रेलवे ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर हूँ, ठीक है। तो हमसे बहुत अच्छा जानकारी दोस्तों मिलने वाला है आपको, तो वीडियो में आप बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों उन दोस्तों को हमारे तरफ से हार्दिक बधाई जिनका दोस्तों 2023 में रेलवे ग्रुप डी में नौकरी लग चुकी है, और उनको स्पेशल रूप से बधाई दोस्तों जो कि हमारा डिपार्टमेंट जिनको मिला है असिस्टेंट ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट। और बहुत सारे बोर्ड का दोस्तों पैनल आ चुका है, बहुत सारे बोर्ड का पैनल आने वाला है, तो सभी को कुछ दिन में मालूम चल जाएगा दोस्तों कि किसका कौन सा पोस्ट मिला है, ठीक है। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। तो ज्वाइनिंग होने के बाद क्या होता है दोस्तों कि बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि हमारा ट्रेनिंग कितना दिन का होगा। तो सबसे पहले तो क्या है दोस्तों कि कुछ तो जानना होगा आपको इसके बारे में। तो दोस्तों ऑफिशियल रूप से इसका ट्रेनिंग का कोई प्रावधान नहीं है असिस्टेंट ट्रैक मशीन वालों का। ऑफिशियल रूप से ट्रेनिंग का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैंने अभी जहाँ ट्रेनिंग कर रहा है, हम जहाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ IRTMTC प्रयागराज में, वहाँ का इंस्ट्रक्टर जो है उनसे मैं पूछा तो वो बोले कि असिस्टेंट ट्रैक मशीन वालों का ट्रेनिंग नहीं होता है। तो हो सकता है दोस्तों कि आपको डायरेक्ट मशीन पे भेजा जाएगा, अपॉइंटमेंट किया जाएगा आपका, ठीक है। और वहीं पे जो कुछ भी आपको देखना, वहीं से जो आपको SSC होंगे, जो भी होंगे वहाँ के जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, मशीन का इंचार्ज, वही आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे, बताएंगे, वहीं आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसका मतलब कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग का प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों आप मशीन पे जाते हैं तो आपको काम क्या करना पड़ता है, इसके बारे में मैं सबसे पहले आपसे चर्चा करूंगा। तो दोस्तों क्या है कि देखिए ये नेम क्या है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, तो एक प्रकार के हेल्पर का पोस्ट है दोस्तों। तो हेल्पर को क्या करना पड़ता है, हेल्प करना पड़ता है। किसको हेल्प करना है, तो आपको या तो जूनियर इंजीनियर या तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर को हेल्प करना है, या तो टेक्नीशियन को हेल्प करना है। आपको जो मशीन पे होंगे दोस्तों, आपसे जो भी स्टाफ होंगे आपसे हायर लेवल के होंगे, आपसे ऊपर टेक्नीशियन होंगे, टेक्नीशियन से ऊपर जूनियर इंजीनियर होंगे, जूनियर इंजीनियर से ऊपर दोस्तों सीनियर सेक्शन इंजीनियर होंगे। आप होंगे जब ज्वाइन करेंगे तो आप होंगे 1800 ग्रेड पे लेवल 1 में। टेक्नीशियन जो नए होंगे वो होंगे लेवल 2 में होंगे, ग्रेड 1900 में होंगे। जूनियर इंजीनियर होंगे दोस्तों वो लेवल 6 के होंगे, आपका 4200 ग्रेड पे के होंगे, हमारे जैसे नए जूनियर इंजीनियर। जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर होंगे दोस्तों, जो नए होंगे वो आपका लेवल 7 के 4600 ग्रेड पे के होंगे। तो इसी प्रकार से इतना स्टाफ आपके मशीन पे रहेंगे। और दोस्तों क्या है कि अब ये आप डिपेंड करता है कि कितने स्टाफ रहते हैं कौन से मशीन पे, तो वो मशीन के अनुसार डिपेंड करता है दोस्तों। अगर छोटी मशीन है तो वहाँ पे कम स्टाफ रहते हैं, ज़्यादा बड़ी मशीन है तो वहाँ पे ज़्यादा स्टाफ रहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं टैंपिंग मशीन की बात कर ले रहा हूँ, टैंपिंग मशीन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा अभी, वो मशीन देखे होंगे दोस्तों जो स्लीपर के नीचे ऐसे ऐसे धड़ धड़ जाके पैकिंग मारता है, ब्लास्ट को क्या करता है, मतलब ब्लास्ट में पैकिंग मारता है, और ठीक है। तो वो मशीन को आप देखे होंगे, तो उसमें दोस्तों 4 हेल्पर रहते हैं, 4 टेक्नीशियन रहते हैं, एक जेई रहते हैं और एक SSC रहते हैं, ठीक है। इतना स्टाफ आपके रहेंगे। अब दोस्तों वहाँ पर क्या है कि लोग रहते कैसे हैं, तो दोस्तों क्या करती है रेलवे, देखिए मशीन जो है एक जगह काम नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि मशीन जैसे स्टाफ जो होते हैं 8 किलोमीटर के अंदर काम करते हैं, ठीक है, उनका रेंज होता है लगभग, तो वैसे काम नहीं करती है मशीन। 8 किलोमीटर के अंदर ही केवल काम थोड़ी करेगा। तो मशीन को दोस्तों हमेशा क्या है कि बाहर रहना पड़ता है, ठीक है, दूर दूर अपने हेडक्वार्टर से रहना पड़ता है। तो वहाँ पे दोस्तों स्टाफ को दिक्कत ना हो रहने में, इसीलिए रेलवे क्या करती है कि फुल लग्जरियस AC कोच प्रदान करती है। उसमें सारा व्यवस्था होता है दोस्तों, आपका किचन का व्यवस्था होता है, आपका लैट्रिन, बाथरूम, ऑफिस,
ठीक है, रहने का मतलब पूरा घर में जो सुविधा है दोस्तों, जो एक लग्जरियस घर में मिलता है, पूरा सुविधा वहाँ पे आपको मिलता है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि खाना बना के कौन खिलाता है, तो दोस्तों क्या है कि अब क्या है कि एक कुक मिलने लगा है। कुक जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, रेलवे क्या करती है कि कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से एक कुक प्रोवाइड करती है, ठीक है, और वो कुक खाना बनाता है सभी के लिए। तो खाना बनाने खाने की टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है, रेलवे आपको पूरा ध्यान रखती है। अब दोस्तों ये बात कर लेते हैं कि आपको काम क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों आपका जो काम है, इसमें हेल्पिंग का काम करना है, हमने आपको पहले बताया। तो दोस्तों आपको ये फिक्स नहीं है कि आपको काम क्या करना है, ये फिक्स नहीं है। अगर जब मान लीजिए जूनियर इंजीनियर आपको जो भी ऑर्डर देगा, आपको सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो भी ऑर्डर देगा, आपका जो टेक्नीशियन जो भी बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि वो आपसे पर्सनल काम करवाने लगेगा, कपड़ा धुलवाने लगेगा, खाना, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि बाजार से आपको सब्जी लाना पड़ सकता है, ठीक है, तो वो तो सबके लिए आपको करना पड़ेगा, ठीक है, जो काम सबके लिए है वो करना पड़ेगा, ये कुछ आपको करना पड़ेगा। फिर दोस्तों मशीन में आपको क्या करना है, तो मशीन में दोस्तों, मशीन जब काम करने जाती है तो काम करने जाने के पहले दोस्तों मशीन का जो सारा सिस्टम होता है दोस्तों, वर्किंग सिस्टम, उसको चेक किया जाता है, ठीक है, कि मशीन का जितना भी सिस्टम वो सही है कि नहीं है, वो चेक करते हैं दोस्तों टेक्नीशियन। और टेक्नीशियन चेक करते हैं दोस्तों, तो उनको जो है आपको हेल्प करना है, ठीक है। टेक्नीशियन बोल देगा चलो मैं ये चेक करता हूँ, आप वो चेक कर लो। चाहे टेक्नीशियन मान लो कि कहीं कोई नट वट ढीला है, ठीक है, ग्रीसिंग करना है, तो टेक्नीशियन वो बता देंगे कि आपको यहाँ करना है, तो आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मान लीजिए कि कुछ खराब हुआ तो टेक्नीशियन बना रहे हैं, तो वहाँ पे आपको रहना है, उनको हेल्प करना है। जैसे कि बोला कि ये स्पेनर लाओ, तो वो स्पेनर लेके आना है, मतलब कोई चीज़ सामान आपसे मंगवाते हैं तो वो आपको उनको हेल्प करना है। अब प्लस में दोस्तों जैसे मान लीजिए कि जो ये मशीनें होती है वो डीजल से चलती है, तो आपको डीजल भरना पड़ेगा, ठीक है, आपका उसमें डीजल भरना पड़ेगा, आपको जो टैंक होता है उसमें डीजल भरना पड़ेगा। फिर दोस्तों मशीन का जो साफ सफाई की जिम्मेदारी है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, मशीन का जो साफ सफाई करना पड़ेगा आपको। तो ये सब काम जो है दोस्तों वो असिस्टेंट जो ट्रैक मशीन होते हैं उनको करना पड़ता है। दोस्त हमारे टेंशन में है कि हमें असिस्टेंट ट्रैक मशीन मिल गया, नींद नहीं आ रहा है, कैसा जॉब है, तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बहुत अच्छा जॉब है ये, ज़्यादा आपको काम करना नहीं है, सिर्फ एक मशीन आपके पास रहेगा, एक मशीन, वही मशीन में जो भी काम है दोस्तों वही मशीन में आपको करना है। कहीं भी ज़्यादा आपको भाग दौड़ नहीं करना है दूसरे मशीन में, नहीं कि आज ये मशीन में भेज दिया कल वो मशीन में भेज दिया, ऐसा नहीं। जहाँ भी आपकी ड्यूटी रहेगी दोस्तों फिक्स रहेगी एक मशीन में। हाँ, अब ये है कि वो मशीन जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए मशीन एक जगह काम नहीं करती है, मशीन का काम बहुत जगह रहता है। वो आपका या तो जोनल हो सकता है या तो डिविजनल हो सकता है। तो अगर ये जोनल रहेगा दोस्तों तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको इधर उधर जाना पड़ेगा मशीन के साथ, ठीक है, क्योंकि जोन बहुत बड़ा होता है। अगर ये डिविजनल मिलेगा तो डिवीजन दोस्तों छोटे छोटे होते हैं, जोन को डिवीजन में डिवाइड कर दिया जाता है। तो डिविजनल मिलता है तो थोड़ा सा आपको कम डिस्टेंस यहाँ वहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। और आने वाला दिन में क्या है दोस्तों कि ट्रैक मशीन का भविष्य इसलिए अच्छा है क्योंकि आने वाले दिन में सारा काम ऑटोमेटिक होने वाला है, मशीन से होने वाला है, ठीक है। क्योंकि हमें दोस्तों ट्रैक को क्या है कि उस पर इस जो ट्रेन है बहुत स्पीड में चलाना है, तो ट्रेन का स्पीड बढ़ाना है। तो सबसे पहले दोस्तों ट्रैक का ज्योमेट्री जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो ट्रैक का जो ज्योमेट्री है दोस्तों वो इंसान सिर्फ अच्छा नहीं कर सकते हैं, उसके लिए मशीन लाना पड़ेगा। तो आने वाले दिन में दोस्तों सारा काम मशीन से होने वाला है, इसलिए दोस्तों ट्रैक मशीन का जो भविष्य है रेलवे में काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो यानी कि दोस्तों जब ट्रैक मशीन बढ़ेंगे तो उसमें स्टाफ भी बढ़ेंगे, स्टाफ बढ़ेंगे तो वैकेंसी भी बढ़ेगा, ठीक है। तो वैकेंसी बढ़ेगा दोस्तों तो आपका प्रमोशन का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो आने वाला दिन में क्या है दोस्तों कि हो सकता है कि सेक्शन वाइज दे दे मशीन, एक एक सेक्शन में एक एक मशीन दे दे। एक एक सेक्शन या तो हो सकता है कि जो एडियन होते हैं उनके अंदर 3-4 सेक्शन आते हैं तो वो सेक्शन वाइज मशीन दे दे, तो उसमें दे देगा। तो दोस्तों आपको और कम ट्रैवल करना पड़ेगा, 8 किलोमीटर से ज़्यादा तो रहेंगे आप लेकिन बहुत कम रहेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी ड्यूटी थोड़ी अच्छी हो जाएगी, ज़्यादा भाग दौड़ की ज़िंदगी नहीं रहेगा। और दोस्तों कौन सी जॉब में भाग दौड़ नहीं है, सभी जॉब में भाग दौड़ है दोस्तों, ठीक है। कोई सोचते हैं कि हमको बाहर रहना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, अच्छा लगता है रहने में। डेली आपका लोकेशन चेंज होगा तो घूमने, मतलब जो आदमी घूमना फिरना पसंद करते हैं उनके लिए जॉब बहुत अच्छा है। फिर दोस्तों आपको क्या है कि रेलवे सैलरी भी अच्छी देती है इसमें। आपके जितने भी ग्रुप डी के एम्प्लॉय हैं उनसे आपका सैलरी हर मंथ 10,000 11,000 रुपये ज़्यादा रहेंगे। किस
प्रकार ज़्यादा रहेंगे दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए, हम सैलरी के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। बस आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि आपको काम कितना करना पड़ता है। तो दोस्तों देखिए, इसमें क्या है कि आपको क्या है कि मशीन को काम करने से पहले, मशीन जब काम करने जाती है ट्रैक पे, तो उससे पहले दोस्तों प्री ब्लॉक मूवमेंट होता है, और एक मशीन काम करके आती है तो पोस्ट ब्लॉक मूवमेंट होता है। तो यानी कि मशीन को काम करने जाने से पहले दोस्तों उसका जांच पड़ताल किया जाता है कि मशीन काम करने लायक है कि नहीं है। तो उस समय आपको काम करना पड़ता है दोस्तों, जो कि ज़्यादा नहीं, 1 घंटे 1.5 घंटे में वो चीज़ हो जाता है। फिर दोस्तों मशीन जब वर्किंग में जाती है तो उस समय आपको ज़्यादा काम नहीं होता है, बस मशीन काम करते रहती है। तो आपको बस देखना होता है कि मशीन सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, बाहर खड़ा होकर, ठीक है। फिर बाद में जब मशीन काम करके आती है दोस्तों, तो उस समय भी आपको चेकअप करना होता है कि मशीन में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुआ, बस वो भी 1-1.5 घंटे का काम होता है। तो इतना आप समझ लीजिए। फिर क्या है दोस्तों, बाकी टाइम आपको क्या करना है, तो बाकी टाइम आपको जो कोच मिलेगा दोस्तों उसमें आपको रेस्ट करना है, आपका कोई भी काम नहीं है, आराम से रेस्ट करना है दोस्तों। एसी चालू करके एकदम सोए रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पढ़ना है तो पढ़िए आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। फिर दोस्तों अब ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि मशीन कितना देर काम करती है। तो दोस्तों आजकल ट्रेंड इतना बढ़ चुका है कि मशीन को ज़्यादा देर काम करने का मौका ही नहीं मिलता है। खूब से खूब मिल गया तो 2 घंटे 1.5 घंटे इतना ही नॉर्मली ब्लॉक मिलता है। कभी कभी अगर जो मान लीजिए कहीं नया ट्रैक बिछ रहा है तो वहाँ पर काम का टेंशन बढ़ सकता है, 3 घंटे 4 घंटा का ब्लॉक मिल सकता है। लेकिन क्या है कि ज़्यादातर ब्लॉक नहीं मिलता है, आपका 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे का, मैक्सिमम 2 घंटे का ब्लॉक मिल गया, वही काफ़ी है समझिए। और ये मशीन के अनुसार भी वेरी करता है दोस्तों। अगर जो मान लीजिए आपका पोस्टिंग BCM मशीन के ऊपर हो जाता है तो BCM मशीन का दोस्तों वो तो बरसात में काम ही नहीं करती है, पूरा बरसात समझिए कि ऐसे ही बैठे रहना पड़ता है। तो यानी कि रेलवे बैठा के आपको सैलरी देती है वहाँ पे, थोड़ी बहुत बस कभी कभी मान लीजिए मिल गया ब्लॉक तो मिल गया, और नहीं तो नहीं मिलता है। और कोई मशीन जैसे कि PQRS है, वो ट्रैक को पूरा चेंज करती है, नया करती है ट्रैक को, मतलब स्लीपर को, ठीक है, स्लीपर को नया करती है। तो उसमें क्या होता है कि वो जल्दी काम उसका मिलता नहीं है, अब मिल गया तो 4 घंटा से कम नहीं मिलेगा, 3 घंटा 4 घंटा से, तो वो महीने में 3 दिन 4 दिन मिल जाए तो वही काफ़ी है, ठीक है। तो मशीन के अनुसार ये चीज़ वेरी करता है। डेली काम कौन सा मशीन को मिलता है, तो डेली काम दोस्तों टैंपिंग मशीन हो गया, ठीक है। टैंपिंग में आपका बहुत सारे मशीन आते हैं, यूनिमेट आते हैं, ठीक है, यूनिमेट आते हैं, ड्यूमेटिक आते हैं, 3X 4S, ये सब मशीन आते हैं, बहुत सारा मशीन है। आप जब जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सब मशीन को डेली काम मिलता है। वो भी काम मिलेगा तो कितना, 1 घंटे का 1.5 घंटे का, खूब से खूब मिलेगा तो 2 घंटे का। बाकी टाइम दोस्तों आपको कोच में रहना है, ठीक है, और कोच में रह के आपको अपना स्टडी करना है, ठीक है। और ज़्यादा जो ये ब्लॉक होते हैं दोस्तों, वो मशीन के अनुसार भी वेरी करता है कि दिन में मिलेगा कि रात में मिलेगा। लेकिन ज़्यादा जो मशीन काम करती है दोस्तों वो दिन में ही काम करती है, रात को मशीन काम नहीं करती है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों रात को लाइटिंग चाहिए, एक्सीडेंट का चांस रहता है, बगल में आपका रनिंग लाइन होता है, ठीक है, एक पे काम हो रहा है तो दूसरा पे तो ट्रेन चलती है ना, इसीलिए ज़्यादातर जो है काम दिन में होती है, रात में काम आपका नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। बहुत लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों कि ट्रैक मशीन में जो ड्यूटी होता है, आप बता रहे थे कि 21/7 का होता है, मतलब 21 दिन लगातार ड्यूटी होता है, 7 दिन का छुट्टी होता है, ठीक है। तो ये सब जोन में होता है क्या, तो दोस्तों देखिए सभी जोन में ऐसा अभी नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर जोन में है, और ट्रैक मशीन वालों को कर भी देना चाहिए 21/7, क्योंकि दोस्तों वो हमेशा तो एक तो हेडक्वार्टर से बाहर रहते हैं, ठीक है, हमेशा फील्ड में रहते हैं, ठीक है। तो हमेशा जब फील्ड में रहते हैं तो उनको घर जाने के लिए कहीं, मतलब घर जाने के लिए, अपना हेडक्वार्टर जाने के लिए टाइम मिलना चाहिए, तो ऐसा कर देना चाहिए दोस्तों। लेकिन अभी 2-3 जोन है जिसमें कि नहीं है, बाकी अधिकतर जोन में ये रोस्टर है दोस्तों। जैसे कि आपका NCR में नहीं है, आपका WR में नहीं है, ठीक है। तो ये सब जो जोन है दोस्तों, हमारा जो जानकारी में इसमें नहीं है अभी रोस्टर, और यहाँ भी आने वाले दिन में हो सकता है दोस्तों, लेकिन अभी नहीं है। यहाँ पर क्या है कि हफ्ता में आपको 1 दिन का केवल छुट्टी मिलता है, तो वही महीने में 4 हफ्ता हुआ तो आपको 4 छुट्टी एक साथ नहीं मिलेगा, आपको वही हफ्ता एक छुट्टी मिलेगा। लेकिन दोस्तों जैसे कि आपका पोस्टिंग मान लीजिए सिकंदराबाद में हुआ है, साउथ का किसी भी जोन में हुआ है, तो वहाँ पे आपको 21/7 का रोस्टर है, आपका 21 दिन का ड्यूटी रहेगा और 7 दिन लगातार छुट्टी रहेगा आपका, ठीक है, 7 दिन लगातार छुट्टी रहेगा। तो वहाँ पे आप आसानी से अपने घर आ जा सकते हैं, आप उस छुट्टी को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों इस जॉब में यही दिक्कत है कि आप फैमिली को साथ में लेके नहीं रह सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमेशा आपको फील्ड में रहना है, वहाँ पे आपको एसी कोच मिलेगा, उसी में आपको रहना है। और आप क्वार्टर लेके भी क्या कीजिएगा, मान लीजिए क्वार्टर आप ले लिए, आपका जो मशीन है वहाँ से 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर है, आपको आने जाने में काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए क्वार्टर नहीं लेते हैं लोग। और मशीन का जो कोच मिलता है बहुत अच्छा कोच होता है दोस्तों, उसमें रहने में मज़ा आता है, तो उसी में आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, और क्यों आप पैसा बर्बाद कीजिएगा क्वार्टर्स लेके, अगर जो क्वार्टर्स नहीं लेते हैं रेलवे का आप, तो आपको तो पैसा मिलता है उसका। ठीक है, तो आपको रहने के लिए बहुत कोई क्या करते हैं कि ट्रैक मशीन में क्वार्टर नहीं लेते हैं। आप क्वार्टर ले सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते हैं। अगर जो मान लीजिए आपका नज़दीक में है, आप डिवीज़न के अंदर है, मतलब 50-100 किलोमीटर 150 किलोमीटर की रेंज में है, तो आपकी मर्जी, आप ले सकते हैं। आप क्वार्टर से भी आ जा सकते हैं, वहाँ पे फैमिली रख सकते हैं। तो इस जॉब में बस यही दिक्कत है कि दोस्तों कि आप फैमिली को साथ में लेके नहीं रख सकते हैं। बाकी इस जॉब में कोई भी मेरे को दिक्कत नहीं लगता है, क्योंकि दोस्तों सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि सैलरी इसमें अच्छी खासी बन जाती है। कैसे बनती है दोस्तों, आइए इसके बारे में डिटेल से हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप ज्वाइन करते हैं दोस्तों, तो आपको बेसिक पे के रूप में दोस्तों 18,000 रुपये आपको दिया जाता है, जो कि लेवल 1 को 18,000 ही दिया जाता है दोस्तों बेसिक पे। और दोस्तों जब आगे और भी अलाउंस की बात करें दोस्तों, तो आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा, जो कि दोस्तों अभी जो चल रहा है डियरनेस अलाउंस, जो कि दोस्तों आपको 42% हो चुका है। ठीक है, तो 42% के हिसाब से दोस्तों 42% किसका, आपका बेसिक का 42%, यानी कि 18,000 का 42% आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा। तो आपको डियरनेस अलाउंस के रूप में दोस्तों 7,560 रुपये मिल जाते हैं। ठीक है, और अगला मिलने वाला अलाउंस है दोस्तों आपका HRA, हाउस रेंट अलाउंस, जो कि दोस्तों सिटी के अनुसार वेरी करता है। अगर जो आपका पोस्टिंग छोटे स्टेशन पर हुआ है, तो आपको ग्रुप डी वालों को 10% दिया जाता है बेसिक का, और अगर जो मीडियम सिटी में हुआ है तो 18% दिया जाता है, और बड़े सिटी में हुआ है जैसे मेट्रो सिटी में हुआ है तो वहाँ पे आपको 27% दिया जाता है। ठीक है, तो मेनली क्या होता है दोस्तों कि छोटे स्टेशन पे इनकी पोस्टिंग नहीं होती है, या तो मीडियम स्टेशन पे या तो बड़े स्टेशन पे होती है। तो ये मतलब या तो डिविजनल होता है या तो जोनल होता है। तो डिवीजन तो छोटे शहर में होगा नहीं, जोन तो छोटे शहर में होगा नहीं। ठीक है, तो मान लीजिए कि डिविजनल पोस्टिंग हुआ, मीडियम सिटी में तो होता ही होता है। ठीक है, तो मीडियम सिटी में आपको 18% लगभग HRA मिलेगा। तो 18,000 का आप 18% निकालते हैं दोस्तों, तो आपका HRA हो जाता है 3,240 रुपये, यानी कि दोस्तों 3,240 रुपये आपको हाउस रेंट अलाउंस के रूप में आपको मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। आपको अगला मिलने वाला अलाउंस है दोस्तों TPTA, जिसको दोस्तों ट्रांसपोर्ट अलाउंस कहा जाता है। ये रेलवे आपको ड्यूटी आने जाने के लिए जो भी भाड़ा खर्चा होता है, पेट्रोल खर्चा होता है, उसके लिए रेलवे आपको देती है। तो आइए दोस्तों बताते हैं आपको कि ये कितना मिलता है। तो ये दोस्तों आपका मीडियम सिटी में आपको मिलता है 1300 प्लस 1300 का वही महंगाई भत्ता 42%। तो दोस्तों 1300 और 1300 का 42% निकालते हैं तो आपका होता है दोस्तों 1846 रुपये, यानी कि आपको ट्रैवलिंग अलाउंस के रूप में, ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूप में आपको 1846 रुपये दिया जाता है। और अगला मिलने वाला अलाउंस है दोस्तों आपका ट्रैवलिंग अलाउंस। ये अलाउंस दोस्तों अगर आपकी ड्यूटी 8 किलोमीटर से बाहर लगती है हेडक्वार्टर से, तो आपको ये अलाउंस दिया जाता है। तो दोस्तों खुशी की बात यह है कि जो ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट होता है, इसमें दोस्तों सभी की ड्यूटी, जो स्टाफ होते हैं, JE होते हैं, SSC होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, हेल्पर होते हैं, आपका सभी की ड्यूटी हेडक्वार्टर से बाहर ही रहता है। मैं तो पहले ही बताया आपको कि मशीन 8 किलोमीटर के रेंज में थोड़ी काम करेगा। तो यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि आपको हर दिन TA बनने वाला है। तो आप दोस्तों जोड़ लीजिए, महीना में आपका 7 दिन केवल रेस्ट मिल रहा है लगातार, तो वहाँ पे आपको 23 दिन का TA कंफर्म बनने वाला है 100%। जहाँ पे दोस्तों 1 दिन का रेस्ट है, वहाँ 26 दिन का बनेगा। हफ्ता में 1 दिन का रेस्ट है। जिस जोन में मैं बताया आपको कि कहीं कहीं 21/7 वाला रोस्टर है, कहीं कहीं मतलब हफ्ते वाला रेस्टर है, वीकली रेस्ट वाला रोस्टर है। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों आपका 21/7 वाला में आपकी ड्यूटी लगती है, 21/7 वाला जोन में आपकी ड्यूटी लगती है। तो आपको दोस्तों 23 दिन का TA जो है कंफर्म बनने वाला है। ड्यूटी तो 21 दिन रहा, लेकिन TA आपका 23 दिन का बनेगा। क्यों बनेगा 23 दिन का? जैसे कि महीने में कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं ना, तो आप तो 21 दिन ड्यूटी किए और 7 दिन छुट्टी हुआ तो 28 दिन हुआ, 2 दिन और बचा ना, तो उसका भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको 23 दिन का TA मिलता है। तो 1 दिन का जो TA मिलता है दोस्तों, वो सैलरी के अलावा 500 रुपये मिलता है। तो आप जोड़ लीजिए 23 दिन का कितना हो गया,
11,500 रुपये आपको मिलेगा टीए के रूप में, ट्रैवलिंग अलाउंस के रूप में। तो हर मंथ मिलेगा दोस्तों 11,500 रुपये, जो कि दूसरे डिपार्टमेंट वालों को ये इतना नसीब नहीं होता है, इतना टीए। खूब से खूब नसीब होगा दोस्तों तो 10 दिन का 15 दिन तक टीए नसीब होता है। इतना दिन का टीए केवल ट्रैक मशीन वालों का नसीब होता है, या कोई जो जिसकी ड्यूटी हमेशा मतलब लग जाती है, बाहर करना पड़ता है कोई डिपार्टमेंट में मजबूरी में, तो वहाँ पे भी रेलवे देती है। लेकिन परमानेंट जो मिलता है दोस्तों वो रेलवे के ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट में टीए आपको मिलता है। तो यहाँ पर आप 11,500 रुपये ऐड कर लीजिए आप हर मंथ। बेसिक प्लस इन सभी एलिमेंट्स को आप ऐड करते हैं दोस्तों तो आपका हो जाता है 42,146 रुपये। यानी कि दोस्तों 2023 के अनुसार अगर आपकी ड्यूटी असिस्टेंट ट्रैक मशीन के रूप में लगती है तो आपको दोस्तों 42,146 रुपये हर मंथ मिलता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों 40 से प्लस रहने वाला है हमेशा आपकी सैलरी, आप ये दिमाग में बैठा लीजिए। तो आपका ये जो डिपार्टमेंट है दोस्तों सैलरी के मामले में काफ़ी अच्छा है, और के मामले में भी अच्छा है दोस्तों। थोड़ी सी इसमें बस यही डिमेरिट है कि आप फैमिली को साथ में लेके नहीं रख सकते हैं बस, नहीं तो कोई भी ग्रुप डी वालों को दोस्तों महीने में कट वट के 26,000, 27,000, 28,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं मिलता है। केवल आपका ट्रैक मशीन ही ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें दोस्तों 40 प्लस आपकी सैलरी बनती है। तो आइए दोस्तों थोड़ा प्रमोशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आपकी प्रमोशन किस प्रकार से होती है। तो दोस्तों क्या है कि देखिए, किसी के पास ITI का क्वालिफिकेशन होगा, किसी के पास डिप्लोमा होगा, किसी के पास ग्रेजुएशन होगा, ठीक है, कोई बीटेक भी किए होंगे, तो बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग क्वालिफिकेशन होता है। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्वालिफिकेशन को साइड कर देते हैं, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन को साइड करते हैं दोस्तों, तो आपका जो नॉर्मली प्रमोशन होता है वो आपका सबसे पहले 1800 ग्रेड में रहते हैं आप, तो यहाँ से आप 3 साल 4 साल बाद, ये दोस्तों जोन के अनुसार वेरी करता है, क्योंकि कोई जोन में लेट से प्रमोशन होता है, कोई जोन में जल्दी प्रमोशन होता है। तो एवरेज में मान के चल रहा हूँ 3 से 4 साल। तो 3 से 4 साल में दोस्तों आपका एक ग्रेड में प्रमोशन होता है, 1800 से 1900 जाते हैं आप, ठीक है। फिर दोस्तों अगले 4-5 साल में आप 1900 से 2400 जाते हैं। फिर दोस्तों अगले कुछ दिनों में, ठीक है, 7-8 साल में आप 2400 से 2800 में जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि 1800 से 2800 जाते जाते ही लोग रिटायरमेंट के एज में पहुँच जाते हैं, ठीक है, और रिटायर भी हो जाते हैं 2800 ग्रेड पे तक जाते जाते। तो दोस्तों नॉर्मली जो प्रमोशन होता है काफ़ी लेट होता है दोस्तों, और वहाँ पे क्या है कि आप सब दिना वही असिस्टेंट हेल्पर के ही पोस्ट पे रह जाते हैं, ठीक है। आपका ग्रेड में प्रमोशन होता है लेकिन वही पोस्ट पे आप रह जाते हैं, टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर नहीं बन पाते हैं। हो सकता है दोस्तों जो SC SC ST से बिलोंग करते होंगे वो हो सकता है जल्दी जल्दी उनका प्रमोशन हो जाए और वो JEE तक पहुंच जाए, लेकिन बाकी जो कम्युनिटी वाले हैं उनको थोड़ा यहाँ पे दिक्कत होने वाली है। नॉर्मली प्रमोशन से वो 2800 ग्रेड पे तक जाते जाते रिटायर हो जाते हैं, जूनियर इंजीनियर नहीं बन पाते हैं। तो दोस्तों आपको जल्दी प्रमोशन लेने के लिए डायरेक्ट, जैसे कि मैं लिया हूँ डायरेक्ट 1800 ग्रेड पे से डायरेक्ट कहाँ पहुँच गए 4200 ग्रेड पे तक। तो हम कैसे पहुँचे दोस्तों? तो उसके लिए दोस्तों क्या है कि आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। और एग्ज़ाम देने के लिए क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आपका क्वालिफिकेशन आता है। तो दोस्तों जैसे कि क्या है, क्या अगर आपके पास ITI क्वालिफिकेशन है तो आप क्या है कि ITI क्वालिफिकेशन है तो या तो आप LP बन सकते हैं या तो टेक्नीशियन बन सकते हैं, ठीक है, GDC एग्जाम पास करके। अगर ये दूसरे डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन बनना है, जैसे ट्रैक मशीन के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट में, तो आपको GDC पास करना होगा, ठीक है। अगर जो आप ट्रैक मशीन में ही टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आपका GDC वैकेंसी आता है, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, और LDC आता है, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो LDC क्या होता है कि अपने डिपार्टमेंट के लिए ही होता है मेन, ठीक है। सभी डिपार्टमेंट का LDC निकलता है अपना अपना, लेकिन GDC जो होता है निकलता है किसी भी डिपार्टमेंट का, तो उसमें सभी डिपार्टमेंट के लोग अलाउ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और जो लोग डिप्लोमा की है वो किस किस में अप्लाई कर सकते हैं? तो जो दोस्तों डिप्लोमा इंजीनियरिंग की है वो आपका JEE, अगर जो कोई भी डिपार्टमेंट में आता है JEE GDC का वैकेंसी, JEE GDC मतलब JEE का वैकेंसी आता है GDC के द्वारा, तो वो किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं ट्रैक मशीन छोड़ के। लेकिन दोस्तों अगर जो मान लीजिए LDC आता है तो LDC आएगा तो दोस्तों आप ही का डिपार्टमेंट का आएगा, ठीक है। और LDC से केवल आप ही अपने डिपार्टमेंट में बन सकते हैं, और LDC दोस्तों आप 3 साल के बाद दे सकते हैं, लेकिन GDC आप तुरंत दे सकते हैं। तुरंत वैकेंसी आता है तो तुरंत आप फिल कर सकते हैं अगर आपके पास डिप्लोमा क्वालिफिकेशन है तो। कोई पूछते हैं कि क्या मेरे पास PCM है, मैंने BSc किया हूँ, तो क्या मैं जूनियर इंजीनियर बन सकता हूँ? तो दोस्तों क्या है कि देखिए GDC में क्या है
कि इन लोगों को जगह नहीं दिया जाता है, जो डिप्लोमा किए हैं उनको जगह दिया जाता है, यानी कि जिसके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसी को जूनियर इंजीनियर का पोस्ट दिया जाता है जीडीसी के माध्यम से। हो सकता है दोस्तों कि आने वाला दिन में क्या है कि एलडीसी वैकेंसी अगर जाए तो एलडीसी में कभी कभी नॉन टेक्निकल से जो पढ़ाई किए हैं उनको भी मौका दे दिया जाता है, लेकिन जो जीडीसी एग्जाम होता है उसमें केवल टेक्निकल वालों को अलाउ किया जाता है। जो डिप्लोमा किए हैं, जो बीटेक किए हैं, जो एमटेक किए हैं उनको अलाउ किया जाता है, बाकी नॉन टेक्निकल क्वालिफिकेशन वालों को अलाउ नहीं किया जाता है। तो अब दोस्तों जो ये जानना चाहेंगे आप कि नॉन टेक्निकल वाले कहाँ जाएंगे, तो नॉन टेक्निकल वाले दोस्तों जीडीसी के द्वारा आप उसमें जा सकते हैं, क्या बोलते हैं, आप स्टेशन मास्टर में जा सकते हैं, गुड्स गार्ड में जा सकते हैं, टीटी में जा सकते हैं, क्लर्क में जा सकते हैं। तो यानी कि दूसरे डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में बहुत कम चांस है कि आप जा सकते हैं। अपने ही डिपार्टमेंट में भी अगर जो आपको ट्रैक मशीन मिला है, जेई का वैकेंसी आता है जीडीसी के द्वारा, तो आप केवल नॉर्मल जो ग्रेजुएशन होता है उससे आप नहीं भर सकते हैं, आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये पता चल गया होगा कि प्रमोशन किस प्रकार से होता है। आपको जल्दी प्रमोशन लेना है तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, इतना आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। और दोस्तों एग्जाम को आप वही समझिए कि बाहर की जो ओपन कंपटीशन का एग्जाम होता है, रिक्रूटमेंट होता है, वही क्वालिफिकेशन। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ग्रेजुएशन है, तो बाहर रहते तो आप क्या चीज़ का तैयारी करते, या तो एनटीपीसी का ही तैयारी करते, रेलवे में ग्रुप डी का ही तैयारी करते हैं। मतलब एनटीपीसी का मतलब नॉन टेक्निकल का तैयारी करते हैं आप, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का। आपके पास बीटेक रहता और डिप्लोमा और बीटेक रहता तो आप क्या चीज़ का तैयारी करते, जेई एसएससी का तैयारी करते। तो वही समझिए आप कि आप रेलवे के अंदर भी आ चुके हैं, तो आपको भी वैसे ही तैयारी करना है, और वैकेंसी आएगा तो आपको फिल करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। बस यही आप समझ के चलिए कि जो आपके पास क्वालिफिकेशन है वही क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपको तैयारी करना है और एग्जाम देना है और प्रमोशन पाना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको भली भांति पता चल गया होगा कि प्रमोशन किस प्रकार से होता है। आपको आए हैं तो क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। फिर दोस्तों ये आपको जानने की ज़रूरत है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मतलब कौन सा सिलेबस आपको जानना है। तो आप हमारे चैनल पर जरूर बने रहे दोस्तों, वैकेंसी आएंगी तो आपको जानकारी मिलेगा जीडीसी एलडीसी का। तो इसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे आशा है दोस्तों ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।